Welcome back, class 8th, to your social studies classes. Sorry, in the last class हम लोग पढ़ रहे थे सिख कम्युनिटी के बारे में और वहाँ पे वीडियो पॉज हो गया था, है ना। तो वो आप लोगों ने, हम लोग इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, सिखों के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से सरकार उनको छूट देती है कि वो लोग बिना हेलमेट के भी चल सकते हैं और अपने साथ कृपान को रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट केस हम लोग पढ़ने वाले थे, तभी वीडियो पॉज हो गया था। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग इस वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। चलो, यू हैव स्टडीड अबाउट अनटचेबिलिटी अर्लियर इन दी चैप्टर। तो अनटचेबिलिटी के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़ लिए। अनटचेबिलिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन ऑफ लोअर कास्ट हिंदूज बाय द अपर कास्ट हिंदूज। तो अनटचेबिलिटी में क्या होता है कि जो अपर कास्ट हिंदूज हैं वो लोअर कास्ट हिंदूज के साथ में उनको क्या किया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। In other words, untouchability is a compulsory segregation of the lower caste Hindus by the upper caste Hindus so that the upper caste people can dominate over the lower caste people. As this religion-based segregation is discriminatory and cannot be accepted, untouchability has been banned by the Indian Constitution. तो हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों कि अब रिलीजियस जो बिलीव्स हैं उसमें हमारा देश नहीं बोलता है, हमारी सरकार नहीं बोलती है, लेकिन कभी कभार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जहाँ पर सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। तो ये एक केस यहाँ पे बताया जा रहा था कि अनटचेबिलिटी में सरकार को क्या करना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, और उसके बाद सरकार ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। अ लॉ कॉल्ड द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो अंडरलाइन कर लीजिए, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 का था। इसमें क्या बताया गया, मेक्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इलीगल एंड पनिशेबल। तो अनटचेबिलिटी को इसमें क्या बता दिया गया कि क्या इलीगल है, असंवैधानिक है और पनिशेबल है। अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इंटरेस्टिंगली 1976 में ये क्या था, दिस एक्ट इज नोन एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, 1976 में इसी एक्ट को बदल करके क्या बोल दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। When untouchability was banned, जब untouchability बैन हुआ था, it meant that the Indian state intervened in a particular religion to end a social practice which it thought was discriminatory and violated the fundamental rights of the lower caste Hindus who are as much the citizens of this country as the upper caste Hindus। तो अब इस केस में आपने देखा कि भारत की जो सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने इंटरवीन किया रिलीजियस मैटर्स में, जो कि अपर कास्ट, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अपर कास्ट हिंदूज़ भी हमारे देश के नागरिक हैं और लोअर कास्ट हिंदूज़ भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको हम लोग किसी भी तरीके से बहिष्कृत नहीं कर सकते हैं। डिड यू नो में आ जाओ, इन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट क्या हुआ, द वर्ड्स सिविल राइट्स रेफर टू एनी राइट which is guaranteed to every Indian citizen as a result of the abolition of untouchability by Article 17 of the Indian Constitution। तो बच्चों, जब आप और थोड़ा बड़े हो जाओगे, है ना, कॉलेज लेवल पे आओगे, तो आप लोग जब भारत के संविधान को पूरी तरीके से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आप लोग जानोगे। इसमें आर्टिकल 17 में बताया गया है अबाउट अनटचेबिलिटी, और उसके बाद हमने देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 के तहत इसको पूरी तरीके 55 में इसको बंद कर दिया गया था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट के तहत, और इसी को बाद बदल करके क्या कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। चलो, इट इज़ noteworthy that the state does not always intervene to change something in society, it only intervenes when the need arises। ठीक है, तो सरकार हमेशा हर बात में नहीं बोलती है, जब बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है तभी वो इंटरवीन करती है। इंडियन स्टेट ऑल्सो इंटरवीन्स इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। As you have studied in the section on fundamental rights in the previous chapter, the Constitution of India gives all the religious communities the right to set up their own educational institutions such as schools, colleges, vocational training centers and so on. In other words, a state supports the various religious communities to set up educational institutions and vocational training centers, and this is not all, the state even provides financial aid to these institutions। तो पूरी बात यहाँ पे ये बताई जा रही है आपको कि हमारे देश में जो हमारी भारत की सरकार है, उसने पूरी तरीके से छूट दे रखा है हर एक व्यक्ति को कि अगर कोई व्यक्ति कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहता है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अब ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म को भड़काने के लिए खड़ा कर दें, है ना, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अगर वो ऐसा करना चाहता है, प्रचार प्रसार करना चाहता है अपने धर्म का, तो वो बिल्कुल भी कर सकता है। और यही नहीं है, यहाँ तक की बात नहीं है, यहाँ तक कि सरकार उसको फंड भी ग्रांट करती है, उसको पैसे भी देती है, ठीक है, इन सब चीज़ों को करने के लिए।
It is interesting and worth mentioning here that some of the objectives of our constitution about which you have learned previously in the chapter have been borrowed or are similar to those which form parts of various constitutions of secular democratic countries. तो आपको ये बात पता है कि जो हमारे देश का जो संविधान है वो उसको बनाया किस तरीके से गया है. अब अलग अलग देशों से हम लोगों ने अलग अलग तरीके के कंसेप्ट को लिया है. तो जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो हम लोग किसी सेक्युलरिस्ट नेशन से ही लिए होंगे. जैसे कि देयर आर प्रोविजंस इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्रोविजन है कि कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं होगा. ऑल्सो द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट विल नॉट गिव प्रेफरेंस टू एनी वन रिलीजन. और यूएस में भी हमारे ही तरह है, सेम कहानी है वहाँ पे भी. वो भी एक सेक्युलर स्टेट है. वहाँ पे भी यूएस की जो सरकार है वो यही कहती है कि हमारे यहाँ कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब कोई भी एक धर्म नहीं मानेगा, जिसको जो मानना है वो माने. जस्ट लाइक एन इंडियन, अ यूएस सिटीजन कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. तो जैसा हमारे भारत में है ना, कोई भी व्यक्ति यूएसए में भी अपने जिस भी धर्म को उसको फॉलो करना है वो कर सकता है. ऑल दिस मीन्स दैट इवन इन द यूएस देयर इज़ अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन. इट इज़ नोटवर्दी that although in India and the US there is clear separation between the state and the religion, there is one major difference. अब देखो भारत में भी वही कहानी है, सेक्युलरिस्ट नेशन है और यूएसए भी सेक्युलरिस्ट नेशन हुआ, लेकिन एक डिफरेंस भयानक है. वो कौन सी है? अनलाइक द यूएस, द इंडियन स्टेट कैन इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजन. देखो यूएस में रिलीजन के कंटेक्स्ट में सरकार जो है वो इंटरवीन भी नहीं कर सकता है. कभी कभी अगर किसी और केस पे अगर ज़रूरत पड़ा तो भी. लेकिन हमारे देश में हमारी सरकार ज़रूरत आने पर रिलीजन के अफेयर्स में इंटरवीन कर सकती है, बोल सकती है, जैसा कि आपने दोनों केसेस को देखा. आगे, दस इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन. तो हमारे देश में स्टेट पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं है रिलीजन से. अगर उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो उसमें दखलंदाजी करेगा. However, as a principle, it maintains a certain distance from religion. लेकिन बहुत ज़रूरत पड़ती है तभी इंटरवेंशन करता है. ऐसी कोई बहुत ही स्टेट हमारी सरकार यही सोचती है कि हम ना करें, क्योंकि जानते हो रिलीजन कितना भयानक मुद्दा है, थोड़े से में क्या हो जाता है. What this means is the state intervention in religion will be based on the ideals laid out in the Indian Constitution. तो संविधान के मन मुताबिक सरकारें ऐसा काम करती हैं. इट इज़ थ्रू दीज आइडियल्स दैट वी कैन जज इफ़ द स्टेट इज़ बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद सेक्युलर प्रिंसिपल्स और नॉट. तो यही सब आइडियल्स हैं जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो देश है वो सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट पे काम कर रहा है या नहीं. यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर that the state works in a variety of ways to prevent the domination of one religious community over another because the Indian state is secular. The fundamental rights guaranteed to every citizen of the country protect the secular nature of the state. However, there are violations of these rights in Indian society every now and then, and therefore a constitutional mechanism is needed to prevent such violations. The existence of such rights enables us to protect ourselves from any violation and if need be take necessary action when such violations occur. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्या आप लोगों ने सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट पढ़ लिया, समझ गए कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन. हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है. यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर का मान्यता है, राइट टू इक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. और हमारे संविधान में हर तरीके की बातों को लिखा गया है, हर तरीके की छूट को दिया गया है रिलीजन के मन मुताबिक कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, है ना. और अगर कोई दूसरा धर्म किसी दूसरे धर्म को डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो वो भी फिर एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, उसको पनिश किया जाएगा. तो इसी के साथ हम लोगों का ये लेसन ख़त्म भी हो गया बच्चों. ठीक है, ग्लॉसरी आप लोग खुद से पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर पे है, और पॉइंट्स एंड ब्रीफ खुद से पढ़ेंगे आप लोग. बाकी हम लोग क्वेश्चन और आंसर्स को और PDF फॉर्मेट में करेंगे एक्सरसाइजेस को. चलो, इसी के साथ स्टडी वेल, टेक केयर एंड थैंक यू.